नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल का दिन है, परसों आपका पेपर शुरू हो जाएगा CHSL का। तो जो CHSL में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक शायरी देख लो या मोटिवेशनल क्वेट देख लो कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से साल में जो तेलंगाना है वो 29th स्टेट बना था? तो 2014 में बना था तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। देखो, ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद क्या था? ये था कि एक क्वेश्चन जो है CHSL या SSC में आप ये लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या पूछा जाता है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पूछा जाता है आपका कि वो कब पास हुआ था। अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट हैं उनका गठन या उनका पूर्व गठन जो कहते हैं, वो कब पास हुआ था? आपका 1956 में हुआ था। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है हमारा, वो कब पास हुआ था? 1956 में हुआ था। आज़ादी के बाद 1956 में इसको पास किया गया था। ठीक है, इसके तहत फिर अलग मतलब अपने अपने स्टेट्स बनी थी। जैसे अगर हम बात करें 1 मई 1960 को, तो 1 मई 1960 को बॉम्बे से 2 स्टेट बनाए गए थे। एक आपका महाराष्ट्र बनाया गया था और एक आपका गुजरात बनाया गया था। ठीक है, तो अभी फेज 12 के पेपर में पूछा गया था कि जो आपका महाराष्ट्र है उसका स्टेटहुड डे क्या है? तो वो है 1 मई 1960। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? तो जो आपका 7th अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा हुआ था? जो 7th अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था बच्चों? वो 1956 में हुआ था। तो उसमें ये आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन किसका है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ बात आती है अब हमारी लोकसभा की, ठीक है, हिंदी वाले लोकसभा हिंदी में देख लीजिएगा। अगर हमारी लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में सबसे पहले आपको एज पता होनी चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको इसका आर्टिकल पता होना चाहिए, क्योंकि अब डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 81। अगर मैं बात करूँ लोकसभा की, तो लोकसभा में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मनी बिल। मनी बिल जो है वो केवल और केवल आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द फोंगडोंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड। ये आपका CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो आपकी फोंगडोंग मोनेस्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो आपकी सिक्किम में सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक होता है बच्चों आपका लोसांग फेस्टिवल। ठीक है, लोसांग फेस्टिवल जो कि भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। एक आपका इंपॉर्टेंट होता है लोसांग फेस्टिवल, भूतिया ट्राइब, और एक होता है प्यारे बच्चों साकेवा फेस्टिवल। कौन सा होता है? साकेवा फेस्टिवल, जो कि आपका सिक्किम में है। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि भाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है, तो आप इसको सर्च करके देख लेना क्वेश्चंस को। ये जो सिक्किम का है, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। कौन सी? एक आपका साकेवा है, ठीक है, एक आपका लोसांग फेस्टिवल है जो कि भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ये दोनों फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज इन इंडिया। अगर हम बात करें अरावली हिल्स की, तो वो क्या है? हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज है। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन या UK व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947। देखो, 2 चीज़ें याद रखनी है। जब 1947 जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था या जो UK था, उसका PM कौन था? वो था आपका क्लीमेंट एटले।
एक होता है भाई साहब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, वो था आपका JP कृपलानी। ठीक है, कौन था, JP कृपलानी आपका वो था। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी दुमहल फोक डांस एसोसिएटेड। तो दुमहल आपका कौन सा फोक डांस है, जम्मू कश्मीर का है दुमहल। ठीक है, दुमहल फोक डांस कहाँ का है आपका, जम्मू और कश्मीर का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, अर्थक्वेक वेव्स सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। देखो अगर हम बात करें RBI की, अगर हम बात करें RBI की, तो ये क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 1934 में RBI क्या आया था, RBI एक्ट आया था, उसके तहत 1935 में, कब 1935 में RBI की स्थापना की गई और इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कृष्णा रिवर आपकी फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है विच क्यूजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कॉमन कोल्ड के लिए। देखो अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ का बच्चों याद रखो मास्क इज पेनफुल, मास्क इज पेनफुल। ठीक है, क्या याद रखोगे प्रोटोजोआ का, मास्क इज पेनफुल। M से हो जाएगा बच्चों मलेरिया, M से क्या हो जाएगा आपका मलेरिया। ठीक है, A से क्या हो जाएगा आपका एमोबिक डायसेंट्री, क्या हो जाएगा एमोबिक डायसेंट्री, जिसको आप डायरिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद S से हो जाएगा आपका स्लीपिंग सिकनेस, क्या हो जाएगा बच्चों स्लीपिंग सिकनेस। और K से हो जाएगा जो कि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, काला अजर, क्या हो जाता है काला अजर, जिसको हम क्या कहते हैं दमदम फीवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं दमदम फीवर। और P से हो जाएगा आपका पायरिया। ठीक है, ये होते हैं आपके प्रोटोजोआ से। अगर मैं बात करूँ फंगस की, तो फंगस से होता है फंगस की बारिश, क्या होती है फंगस की बारिश। ठीक है, B से हो जाएगा H हटा दो भाई, B से हो जाएगा आपका बाल्डनेस। ठीक है, A से हो जाएगा बच्चों अस्थमा, A से हो जाएगा आपका एथलीट फुट। ठीक है, R से हो जाएगा आपका रिंगवॉर्म और S से हो जाएगा स्कैबीज। ये आपकी सारी की सारी बीमारी फंगस से होती हैं। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आप याद कर लीजिए 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। ठीक है, या ऐसे याद रख लीजिए बैक्टीरिया इज फाउंड इन 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। T से हो जाएगा टेटनस ट्यूबरक्लोसिस। W से हो जाएगा वूफिंग कफ, क्या हो जाएगा वूफिंग कफ। ठीक है भाई साहब, G से गोनोरिया। ठीक है, यहाँ TB हो जाएगा, यहाँ टेटनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिप्थेरिया। इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया में डिप्थेरिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, और वायरस की भी बता दें तो वायरस में क्रिएट रेड स्कैम, या तो वायरस का ऐसे ही याद रख लीजिए आप इन्फ्लुएंजा, एक इन्फ्लुएंजा होती है, एक जिकोला वायरस जीका वायरस होता है, एक इबोला वायरस होता है आपका। ठीक है, एक आपका एड्स होता है। ठीक है, और क्या होता है इन्फ्लुएंजा जीका वायरस एड्स, हेपेटाइटिस भी होता है। ठीक है, ये आपके मेन है। अगर आपको ये सारे अच्छे से देखने हो तो सारी ट्रिक्स के साथ हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो कॉटन आपका फॉलोइंग क्रॉप्स का एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप्स का। अगर मैं बात करूँ कॉटन की, आज़ादी के टाइम पे कॉटन का मतलब जहाँ हम कॉटन वो होता है ना कि कॉटन का बहुत सारा भाग हमें पाकिस्तान को देना पड़ा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
अबाउट सांबर लेक इज ट्रू। तो इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड सोल्ट लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट आइलैंड सोल्ट लेक इंडिया में कौन सा है? सांबर लेक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ सीपीयू। सबसे पहले सीपीयू की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। इसने पूछा है सीपीयू इज मेजर्ड इन डैश विच इज रिप्रेजेंटेड एज सीपीयू साइकिल, तो वो हर्ट्ज में याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल 61। उसके बाद क्या आता है, जो प्रोसेस है उस वो क्या होता है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी दोनों सदन, जो पार्लियामेंट है उसके कोई से भी सदन में ये चीज़ शुरू हो सकती है। इम्पीचमेंट प्रोसेस कुछ ऐसा नहीं है कि आपका राज्यसभा में ही होगा या लोकसभा में ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। देखो हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्रिमिटिव, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव की, प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, आपका जो आपको नेचर से मिला हो वो आपका प्राइमरी सेक्टर। इसको यूज़ करके जो चीज़ें हम बना दे, जैसे हमें लकड़ी मिली नेचर से, लकड़ी को यूज़ करके हमने टेबल बना दिया, वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी में। और टेरिटरी में क्या होता है, जिसे हम छू न सकें। छू न सकें मतलब जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग आपका टेरिटरी में हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट मतलब आप बस को तो छू सकते हैं, लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट को छू सकते हैं? ऐसे ही आप बैंक को छू सकते हैं, बैंकिंग को छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये बैंकिंग सिस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी टर्जरी सेक्टर्स में आती हैं। ठीक है। उसके बाद है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। तो आपका 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है पासी कोंकी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। अरुणाचल प्रदेश। गोवा का आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था अभी, साओजाओ फेस्टिवल। ठीक है। साओजाओ फेस्टिवल गोवा का है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गोपाला स्वामी अयंगर ने ड्राफ्ट किया था आर्टिकल 370। उसके बाद आता है हु प्रपोज्ड वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो महात्मा गांधी ने प्रपोज की थी वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। देखो सीपीओ में पूछा गया था 1942 का, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ये आपका हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और इसमें डू और डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा भी दिया गया था। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। ठीक है। और इनको सरदार की उपाधि जो गुजरात के बारदौली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की वुमेन्स और पीपल्स ने दी थी। ठीक है। उसके बाद है विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का सोर्स क्या है? महाबलेश्वर कृष्णा रिवर का सोर्स है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है Which of the following observations does not help in determining whether a chemical reaction has take place? तो change in state, evolution of gas, change in color, height का कोई मतलब नहीं होता भाई साहब। जब केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हाइट का क्या मतलब? ठीक है। उसके बाद है विच स्टेट डज नॉट शेयर इस बाउंड्रीज विद म्यांमार। तो सभी को पता है सिक्किम नहीं करती, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है। उसके बाद आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 3 आपका डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 आपके आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या आ जाएगा बच्चों? 5 से लेके 11 तक। और इसमें क्या आता है हमारा? सिटीजनशिप आता है। क्या आता है? सिटीजनशिप आता है। ठीक है। डीपीएसपी याद करके जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सीपीओ में हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे डीपीएसपी से। ठीक है। तो इसको अच्छे से अपने पढ़ के जाना। उसके बाद है कुआंग इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये आपका मिजोरम का है कुआंग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की होती है केल्विन। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है आपकी? मोल। मीटर कैंडेला। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। तो रोपर आपकी इंदस रिवर पे नहीं है। देखो मैंने याद भी करवाया था, एम आई का फ़ोन आता है तो मोहनजोदारो इंदस। SI CI हम मैथ में पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI से याद कर लो, चंदुराव इंदस रिवर। ये कोटडीजी ये भी आपकी इंदस रिवर के बैंक पे है। उसके बाद है हु हैड प्रपोज द मोटो ऑफ ओलंपिक्स। तो पायरी डी क्यूबर्टिन, ठीक है, पायरी डी क्यूबर्टिन ये आपका मोटो से वो करता है। उसके बाद है रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो फ्रूट्स आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के फादर पूछे गए थे CPO में, तो वो हैं MS स्वामीनाथन। अगर आपसे वर्ल्ड के पूछे जाएं तो वर्ल्ड के हो जाएंगे बच्चों नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाएंगे वर्ल्ड के? नॉर्मन बोरलॉग आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganisms। वो होता है आपका कोलीफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा आर्टिकल है। देखो आ गया DPSP का। DPSP के बारे में दोबारा से बता देता हूँ, वैसे तो बता चुका बहुत बार। अगर हम बात करें DPSP की तो आपका 51A में आता है। दूसरा क्वेश्चन DPSP कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, या आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल कितने DPSP हैं? 11 हैं। 10 को भाई साहब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि आपका 1976 को हुआ था। और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसमें इसको जोड़ा गया था। ये चीज़ बिल्कुल रट के रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो ये आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स से बिलोंग करते हैं ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिवाइसेस। तो प्लॉटर आपका सॉफ्ट कॉपी ऑफ डिवाइसेस नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा मिड डे मील स्कीम किसने लॉन्च की थी। तो ये आपकी स्कूल चिल्ड्रंस के लिए लॉन्च की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। ये हमारे कुछ 20-25 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।